नमस्कार दोस्तों, आप सभी का माया कथा सागर में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको डिग्गी कल्याण जी की कथा सुनाने जा रही हूँ। डिग्गी कल्याण जी को श्री कल्याण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। डिग्गी कल्याण जी का मंदिर डिग्गी नामक कस्बे में मालपुरा तहसील जो कि राजस्थान के टोंक जिले में स्थित है। डिग्गी कल्याण जी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। डिग्गी कल्याण जी के मंदिर का निर्माण आज से लगभग 5600 साल पहले वहां के राजा डिगवा ने करवाया था। डिग्गी कल्याण जी का इतिहास और यह बहुत ही प्राचीन पौराणिक है। टोंक जिले की मालपुरा तहसील के पास डिग्गी धाम राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध है। यह श्री कल्याण जी का मंदिर है जो राजस्थान के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। श्री डिग्गी कल्याण जी मंदिर का निर्माण तो हजारों वर्ष पूर्व हो गया था, लेकिन इस मंदिर का पुनर्निर्माण मेवाड़ के राजा महाराणा संग्राम सिंह अर्थात महाराणा सांगा द्वारा सन 1527 ईस्वी की ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन तिवारी ब्राह्मणों द्वारा हुआ था। डिग्गी कल्याण जी का इतिहास प्राचीन होने के साथ साथ गौरवमयी भी है। डिग्गी कल्याण जी अथवा डिग्गीपुरी का राजा कहे जाने वाले डिग्गी कल्याण जी की कथा की शुरुआत देवराज इंद्र के दरबार से होती है। देवराज इंद्र देवताओं के राजा थे। देवराज इंद्र के दरबार में कई अप्सराएं थी जो वहां नृत्य करती और देवराज इंद्र का मनोरंजन करती थी। एक दिन की बात है, देवराज इंद्र अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनके दरबार में उर्वशी नामक एक बहुत ही सुंदर अप्सरा नृत्य कर रही थी। नृत्य के दौरान बेवजह उर्वशी को हंसी आ गई। जब यह दृश्य देवराज इंद्र ने देखा तो उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने दरबार के नियमों का हवाला देते हुए क्रोधित होकर उर्वशी को स्वर्गलोक से धरती पर भेज दिया और 12 वर्षों तक मृत्युलोक में रहने का कठोर दंड दिया। देवताओं के राजा होने के कारण अप्सरा उर्वशी ने देवराज इंद्र के आदेश को सहर्ष स्वीकार किया और मृत्युलोक में 12 वर्षों का दंड भोगने के लिए आ गई। प्रारंभ में उर्वशी सप्त ऋषियों के आश्रम में पहुंची और उनसे शरण मांगी। ऋषियों आज्ञा लेकर वह उनके साथ रहने लगी। कुछ समय बाद उर्वशी ने ऋषियों का आश्रम छोड़कर चंद्रगिरी नामक पर्वत पर शरण ली। इस दौरान वह उर्वशी को भूख लगती तो वह अपनी भूख शांत करने के लिए घोड़ी का रूप धारण करके चारा ढूंढती रहती। इस समय काल में वहां पर डिगवा नामक राजा राज्य करते थे। डिगवा के महल के समीप एक बहुत ही सुंदर उद्यान था जिसमें अप्सरा उर्वशी घोड़ी का रूप धारण करके भूख शांत करने के लिए आती थी। धीरे धीरे जब इस बात का पता राजा को लगा तो उसने रात्रि के समय ध्यान रखा। राजा ने अपने सैनिकों को उस उद्यान की निगरानी के लिए नियुक्त किया और वह स्वयं भी रात्रि में वहां पहुंच गए। जैसे ही स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी उस उद्यान में पहुंची तो राजा और सैनिकों ने उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा किया, लेकिन वह बहुत ही तेजी के साथ पर्वतों की ओर भाग गई। राजा और सैनिक लगातार उसका पीछा करते रहे। जैसे ही वह पर्वत के ऊपर पहुंची उसने एक बहुत ही सुंदर नारी का रूप धारण कर लिया, अर्थात अपने वास्तविक रूप में आ गई। राजा डिगवा उर्वशी की सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। उन्होंने इससे पहले इतनी सुंदर नारी कभी नहीं देखी थी। जब राजा ने उर्वशी से उसके बारे में पूछा तब उर्वशी ने देवराज इंद्र के दरबार में घटित संपूर्ण कहानी उन्हें बताई। यह कहानी जानने के बाद भी राजा डिगवा उर्वशी के मोहजाल में फंस गए और उर्वशी से आग्रह किया कि वह उनसे शादी करके राजमहल की शोभा बढ़ाए। अप्सरा उर्वशी ने राजा के विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया, लेकिन बार बार जिद करने के बाद उर्वशी ने कहा कि वह डिगवा से शादी कर लेगी, लेकिन इसके लिए उन्हें एक शर्त माननी पड़ेगी कि जब 12 वर्ष की दंड अवधि समाप्त होने के बाद देवराज इंद्र मुझे लेने आए तब राजा डिगवा मेरी रक्षा करेंगे और अगर रक्षा नहीं कर पाए तो
मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। कहते हैं कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। देखते ही देखते 12 वर्ष की अवधि समाप्त हो गई और देवताओं के राजा देवराज इंद्र उर्वशी को लेने के लिए धरती लोक पहुँचे। तभी राजा डिगवा देवराज इंद्र के सामने आकर खड़े हो गए और उन्होंने बताया कि उर्वशी अब मेरी रानी है, आप उसे नहीं ले जा सकते। यदि आप जोर जबरदस्ती करेंगे तो आपको मुझसे ही युद्ध करना पड़ेगा। फिर क्या था, देवताओं के राजा देवराज इंद्र और राजा डिगवा में एक बहुत भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध को काफ़ी समय हो चुका था, लेकिन ना तो इसमें कोई विजय प्राप्त हुई ना कोई पराजय हुई। यह सब देखकर देवराज इंद्र ने भगवान विष्णु से मदद मांगी। भगवान विष्णु की मदद पाकर देवराज इंद्र ने राजा डिगवा को पराजित कर दिया। राजा डिगवा की पराजय हो जाने के बाद जब देवराज इंद्र उर्वशी को अपने साथ स्वर्गलोक में ले जाने लगे, तभी उर्वशी ने राजा डिगवा को श्राप दिया कि वह आजीवन कुष्ठ रोग से श्रापित रहेंगे। देवराज इंद्र और उर्वशी पुण्य चले गए, लेकिन कुछ ही समय बाद राजा डिगवा कुष्ठ रोग की चपेट में आ गए। इस तरह के प्रयास करने के बाद जब राजा डिगवा का रोग ठीक नहीं हुआ तो उन्होंने भगवान विष्णु की तपस्या की। तभी भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने राजा डिगवा को कुष्ठ रोग निवारण का उपाय बताए। भगवान विष्णु ने कहा कि कुछ समय पश्चात उनकी मूर्ति समुद्र में बहकर आएगी, जिसके दर्शन मात्र से आपका कुष्ठ रोग सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। कुछ समय बाद ऐसा ही हुआ और समुद्र में भगवान विष्णु की एक बहती हुई मूर्ति दिखाई दी। जहाँ पर मौजूद एक व्यापारी ने उसे बाहर निकाला। जब यह खबर राजा तक पहुंची तो राजा ने उसके दर्शन किए और तत्काल ही उनका कुष्ठ रोग ठीक हो गया। भगवान विष्णु की मूर्ति के दर्शन करके राजा और व्यापारी दोनों का कल्याण हो गया। लेकिन तभी राजा और व्यापारी के बीच इस बात पर युद्ध छिड़ गया कि इस प्रतिमा का उत्तराधिकारी कौन है। राजा ने तर्क दिया कि भगवान विष्णु ने उन्हें कहा था कि उनकी मूर्ति पानी में बहकर आएगी तो उस पर मेरा अधिकार है। व्यापारी ने कहा कि यह तैरती हुई मूर्ति मुझे मिली है, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। यह नज़ारा देखकर आकाशवाणी हुई कि आप दोनों में से जो भी रथ में घोड़ों के स्थान पर मूर्ति को लेकर जाएगा उसी का इसका अधिकार प्राप्त होगा। सबसे पहले उस व्यापारी ने प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहा। जब राजा डिगवा का नंबर आया तो उन्होंने कुछ हद तक उस मूर्ति को अपने स्थान से दूर ले जाने में कामयाब रहे, परंतु जहां पर वह देवराज इंद्र और राजा डिगवा के बीच युद्ध हुआ था उसी स्थान पर जाकर रथ रुक गया। राजा डिगवा के कई प्रयास किए किंतु वह रथ आगे नहीं बढ़ा। अंततः थककर राजा ने इसी स्थान पर कल्याण जी के मंदिर की स्थापना की। तब से लेकर आज तक यह स्थान डिग्गी धाम के नाम से विख्यात है। बोलो डिग्गी कल्याण जी की जय। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।